आज तक आपकी सबसे बड़ी गलती ये नहीं थी कि आपने लोगों पर भरोसा किया। सबसे बड़ी गलती ये थी कि आपने गलत लोगों को पहचानने में देर कर दी। क्योंकि हर जहर तुरंत नहीं मारता, कुछ जहर धीरे धीरे आपकी आत्मा को खत्म करता है। और यही होते हैं विषैले लोग। वो मुस्कुराते हैं पर आपके आत्मविश्वास को अंदर से तोड़ते हैं। वो साथ चलते हैं पर आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देते। अगर आज आपने इन लोगों को पहचान लिया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है, और अगर नहीं पहचाना तो आपकी शांति, आपकी पहचान, आपका भविष्य सब खतरे में है। आज आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आज आप सीखने वाले हैं वो नीतियां जो आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले समझ ली थीं। उन्होंने कहा था, दुर्जन व्यक्ति से दूरी ही सुरक्षा है। अब सवाल है, आप पहचानेंगे कैसे? यही हम आज जानेंगे। विषैले लोगों की 7 खतरनाक पहचान। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इनमें से कुछ लोग आपके बहुत करीब हो सकते हैं और हो सकता है आपने उन्हें आज तक गलत समझा हो। पहचान नंबर 1, वो आपकी खुशी से असहज होते हैं। जब भी आपके साथ कुछ अच्छा होता है, वो खुश होने का नाटक करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में जलन साफ दिखती है। वो कहेंगे, अच्छा है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सुनने में सही लगता है, लेकिन यह तारीफ नहीं, यह आपकी खुशी को छोटा करने की कोशिश है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको प्रमोशन मिला। एक सच्चा इंसान कहेगा, तुमने डिजर्व किया, लेकिन एक विषैला इंसान कहेगा, अच्छा है, लेकिन आजकल तो सबको मिल जाता है। आप समझ नहीं पाते, पर आपका मन हल्का सा टूट जाता है। विजडम, जो आपकी खुशी में खुश नहीं, वो आपके जीवन में रहने लायक नहीं। पहचान नंबर 2, वो हमेशा आपको डाउट में रखते हैं। आपने कुछ डिसाइड किया और उन्होंने तुरंत कहा, तुमसे नहीं होगा, तुम रेडी नहीं हो, तुम गलत कर रही हो। धीरे धीरे आप खुद पर भरोसा खोने लगते हैं। यही उनका मकसद होता है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए तो आप उनसे दूर हो जाओगे। एग्जाम्पल, एक महिला बिजनेस शुरू करना चाहती थी, लेकिन उसके आसपास के लोग कहते रहे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो रुक गई, लेकिन कुछ साल बाद उसी आइडिया को किसी और ने किया और सफल हो गया। विजडम, दूसरों का डाउट आपकी रियलिटी नहीं होता। पहचान नंबर 3, वो आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करते। आपने ना कहा, लेकिन वो इंसिस्ट करते रहे। आपने डिस्टेंस बनाना चाहा, लेकिन वो गिल्ट क्रिएट करते रहे। वो चाहते हैं कि आप हमेशा अवेलेबल रहें, क्योंकि उन्हें कंट्रोल चाहिए। एग्जाम्पल, आपने कहा, आज मैं बिजी हूं, लेकिन सामने वाला बार बार कॉल करता रहा, मैसेज करता रहा, और अंत में कहता है, तुम बदल गई हो। विजडम, जहां आपकी बाउंड्रीज टूटती हैं, वहां आपका सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होता है। पहचान नंबर 4, वो हर बात में नेगेटिविटी फैलाते हैं। हर सिचुएशन में प्रॉब्लम, हर मौके में डर, हर सपने में डाउट। ऐसे लोग खुद कुछ नहीं करते और आपको भी आगे नहीं बढ़ने देते। एग्जाम्पल, आपने कहा, मैं नया कोर्स सीखना चाहती हूं। वो बोले, इससे कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट है। धीरे धीरे आप कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। विजडम, नेगेटिव लोग आपकी एनर्जी नहीं, आपका फ्यूचर भी खा जाते हैं। पहचान नंबर 5, वो आपकी ग्रोथ से डरते हैं। जब आप बदलने लगते हैं, बेटर बनने लगते हैं, तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि आपकी ग्रोथ उनकी इनसिक्योरिटी को एक्सपोज करती है। एग्जाम्पल, जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट सीखते हैं तो वो कहते हैं, तुम ईगोइस्टिक हो गई हो, लेकिन सच ये है, आप बस जाग गए हो। विजडम, आपकी ग्रोथ से जो डर जाए वो आपका अपना नहीं। पहचान नंबर 6, वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। गिल्ट, डर, सिंपैथी, इन सब का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप वही करें जो वो चाहते हैं। एग्जाम्पल, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं बहुत हर्ट हो जाऊंगा। ये प्यार नहीं है, ये कंट्रोल है। विजडम, जहां मैनिपुलेशन है वहां सच्चा रिश्ता नहीं होता। पहचान नंबर 7, वो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। उनसे बात करने के बाद आप थका हुआ महसूस करते हैं, कंफ्यूज्ड, लो, हैवी, क्योंकि वो सिर्फ लेते हैं, देते कुछ नहीं। एग्जाम्पल, कुछ लोग हर बार अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं, लेकिन कभी आपकी नहीं सुनते। विजडम, जो आपकी एनर्जी छीन ले वो आपका समय डिजर्व नहीं करता। अब एक सच्चाई सुनिए, विषैले लोग हमेशा बुरे दिखते नहीं हैं। कभी कभी वो आपके दोस्त होते हैं, कभी रिश्तेदार, कभी वही लोग जिनसे आप सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं।
आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में यही सीखा। उन्होंने कहा, सर्प से ज्यादा खतरनाक वो व्यक्ति है जो मुस्कुराकर धोखा देता है। उन्होंने अपने जीवन में अपमान सहा, धोखा देखा, लेकिन एक चीज कभी नहीं छोड़ी, लोगों को पहचानने की क्षमता। इसी वजह से उन्होंने इतिहास बदल दिया। अब सवाल है, आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं या उन्हीं लोगों के बीच रहकर खुद को खोना चाहते हैं? याद रखिए, स्ट्रॉन्ग लोग लाउड नहीं होते, वो डेंजरस तब बनते हैं जब कोई उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है। अगर आपने आज ये 7 पहचान समझ ली तो आप सिर्फ सेफ नहीं होंगे, आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। अब समय है खुद को चुनने का। आपको लगता है आप अपनी जिंदगी खुद जी रहे हैं, लेकिन सच क्या है जानते हैं? कई बार आपके फैसले भी आपके नहीं होते। आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स, आपकी प्रायोरिटीज सब क्वाइटली कंट्रोल हो रही होती हैं। और सबसे खतरनाक बात, आपको इसका एहसास तक नहीं होता। यही असली खेल है, विषैले लोगों का खेल। पिछले भाग में आपने उनकी पहचान सीखी, अब समय है उनकी स्ट्रैटेजी समझने का। क्योंकि पहचान के बाद भी अगर स्ट्रैटेजी नहीं समझी तो आप बार बार उसी जाल में फंसेंगे। और आज आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, आप देखेंगे कैसे धीरे धीरे कोई आपकी आजादी छीन लेता है और कैसे आप उसे वापस ले सकते हैं। याद रखिए, आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति आपके मन को नियंत्रित कर ले वो आपके जीवन को नियंत्रित कर लेता है। अब सवाल है, वो आपके मन को कैसे कंट्रोल करते हैं? चलिए गहराई में चलते हैं। कंट्रोल स्ट्रैटेजी 1, धीरे धीरे आपकी सेल्फ वर्थ तोड़ना। वो आपको कभी सीधे नहीं तोड़ते, वो आपको धीरे धीरे कमजोर बनाते हैं। छोटी छोटी बातों में छोटे छोटे टॉन्ट्स, हल्की हल्की क्रिटिसिज्म, जो शुरुआत में मजाक लगती है लेकिन अंदर जाकर आपकी पहचान को हिला देती है। एग्जाम्पल, तुम पहले जैसी स्मार्ट नहीं रही, तुम्हें डिसीजंस लेना नहीं आता, तुम ओवर रिएक्ट करती हो। शुरुआत में आप इग्नोर करते हैं, लेकिन बार बार सुनकर आप खुद पर डाउट करने लगते हैं। और यही वो चाहते हैं, क्योंकि जब आप खुद पर डाउट करते हैं तो आप उनकी वैलिडेशन ढूंढते हैं। विजडम, जो आपको छोटा महसूस कराए वो खुद छोटा है। कंट्रोल स्ट्रैटेजी 2, आपको गिल्ट ट्रैप में फंसाना। ये उनका सबसे पावरफुल हथियार है। वो आपको ऐसा फील कराते हैं कि हर प्रॉब्लम की वजह आप हैं। अगर वो दुखी हैं तो आपकी वजह से, अगर वो नाराज हैं तो आपकी वजह से, अगर कुछ गलत हुआ तो आपकी गलती। एग्जाम्पल, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुमने मेरे लिए क्या किया। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन ये इमोशनल ट्रैप है। आप गिल्ट में आकर अपनी बाउंड्रीज तोड़ देते हैं। विजडम, जहां गिल्ट से डिसीजन लिया जाए वहां फ्रीडम नहीं होती। कंट्रोल स्ट्रैटेजी 3, आइसोलेशन, यानी आपको अकेला करना। वो धीरे धीरे आपको आपके लोगों से दूर करते हैं, फ्रेंड से, फैमिली से, सपोर्ट सिस्टम से। क्यों? क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आप वीक हो जाते हैं और तब आप उन पर डिपेंड हो जाते हैं। एग्जाम्पल, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें समझते नहीं, तुम्हारी फैमिली तुम्हें रोकती है, सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हें समझता हूं। धीरे धीरे आप बाकी सबसे दूर हो जाते हैं और फिर आपके पास सिर्फ वही बचते हैं। विजडम, जो आपको दुनिया से काट दे वो आपका अपना नहीं हो सकता। कंट्रोल स्ट्रैटेजी 4, आपकी इमोशंस को वेपन बनाना। वो जानते हैं आप सेंसिटिव हैं, आप केयर करते हैं और वो उसी का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, जब आप स्ट्रांग बनते हैं वो कहते हैं तुम बदल गई हो, तुम कोल्ड हो गई हो। आप कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर से पुराने पैटर्न में लौट आते हैं। विजडम, आपका काइंडनेस आपकी कमजोरी नहीं, लेकिन गलत लोगों के लिए यह हथियार बन जाता है। कंट्रोल स्ट्रैटेजी 5, गैस लाइटिंग, यानी आपकी रियलिटी बदल देना। यह सबसे खतरनाक खेल है। वो आपकी मेमोरी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी फीलिंग्स तक को गलत साबित कर देते हैं। एग्जाम्पल, आपने कुछ महसूस किया लेकिन वो कहते हैं तुम ओवरथिंक कर रही हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तुम्हें गलत याद है। धीरे धीरे आप अपनी ही समझ पर भरोसा खो देते हैं। विजडम, अगर कोई आपकी रियलिटी बदलने लगे तो समझ जाइए खतरा बहुत गहरा है। कंट्रोल स्ट्रैटेजी 6,
फियर क्रिएट करना। वो आपको डराते हैं चेंज से, लॉस से, लोनलीनेस से, ताकि आप वहीं रुके रहें। एग्जाम्पल, अगर तुमने ये रिश्ता छोड़ा तो तुम्हारे पास कोई नहीं बचेगा। ये डर आपको रोक देता है, लेकिन सच क्या है? आप अकेले नहीं, आप आजाद होंगे। विजडम, डर हमेशा जेल बनाता है और सच हमेशा आजादी देता है। कंट्रोल स्ट्रैटेजी 7, रिवॉर्ड और पनिशमेंट का खेल। जब आप उनकी बात मानते हैं तो वो आपको प्यार देते हैं, जब नहीं मानते तो साइलेंस, एंगर, डिस्टेंस। ये पैटर्न आपको ट्रेन करता है। आप अननोइंगली उनकी अप्रूवल के लिए जीने लगते हैं। एग्जाम्पल, जब आप अग्री करते हैं तो वो स्वीट हो जाते हैं, जब डिसअग्री करते हैं तो वो इग्नोर करते हैं। आप क्या करते हैं? फिर से अग्री। विजडम, जहां प्यार कंडीशन पर मिले वहां रिस्पेक्ट कभी नहीं मिलता। अब सच्चाई सुनिए, ये सब अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, इतना धीरे कि आपको पता भी नहीं चलता। और एक दिन आप खुद को पहचान नहीं पाते। आप सोचते हैं मैं पहले ऐसी नहीं थी। और यही वो मोमेंट है जहां आपको रुकना होगा, सोचना होगा और फैसला लेना होगा। आचार्य चाणक्य ने एक बार कहा था, जब कोई व्यक्ति आपको कमजोर बना रहा हो तो समझो वो आपका शत्रु है, चाहे वो कितना ही करीब क्यों ना हो। उन्होंने अपने जीवन में राजनीति सीखी, रणनीति सीखी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, लोगों को पढ़ना सीखा। इसी स्किल ने उन्हें महान बनाया। अब सवाल है, आप क्या करेंगे? क्या आप उसी पैटर्न में फंसे रहेंगे, या आज इस मोमेंट में आप डिसाइड करेंगे कि अब कोई आपको कंट्रोल नहीं करेगा? याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस अनअवेयर थे। और अवेयरनेस सबसे बड़ा पावर है। जब आप देख लेते हैं तो आप बच सकते हैं, जब आप समझ लेते हैं तो आप बदल सकते हैं। जो खुद को समझ लेता है उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अब तक आपने सच देख लिया है, अब खेल बदलने का समय है, क्योंकि सच जान लेना आपको आजाद नहीं करता, सच पर एक्शन लेना आपको आजाद करता है। आज का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि वो लोग कैसे हैं, सवाल ये है आप अब क्या करने वाले हैं। क्योंकि विषैले लोग तब तक पावरफुल रहते हैं जब तक आप रिएक्ट करते हैं। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि अब कंट्रोल खत्म, उसी दिन खेल पलट जाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिस व्यक्ति ने स्वयं पर विजय पाली उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। आज हम वही सीखेंगे, ब्रेक फ्री स्ट्रैटेजी, 7 ऐसे कदम जो आपको अंदर से मजबूत बनाएंगे और बाहर से अजेय। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। स्टेप 1, अवेयरनेस को एक्सेप्ट करना। आपने पहचान लिया, आपने समझ लिया, लेकिन क्या आपने एक्सेप्ट किया? क्योंकि कई बार हम सच जानते हुए भी उसे मानते नहीं। हम एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, वो ऐसा नहीं है, शायद मेरी ही गलती है, वो बदल जाएगा। यही वो ट्रैप है जो आपको वहीं रोके रखता है। एग्जाम्पल, एक महिला को पता था कि उसका दोस्त उसे मैनिपुलेट करता है, लेकिन उसने खुद से कहा वो ऐसा जानबूझकर नहीं करता, और वो सालों तक उसी साइकिल में फंसी रही। विजडम, सच को एक्सेप्ट करना पेनफुल है, लेकिन यही फ्रीडम की शुरुआत है। स्टेप 2, क्लियर बाउंड्रीज सेट करना। अब समय है अपनी लिमिट्स डिफाइन करने का, किसी को यह बताने का कि आप क्या टॉलरेट करेंगे और क्या नहीं। पहले आपको खुद क्लैरिटी चाहिए, फिर सामने वाले को। एग्जाम्पल, मैं डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करूंगी, मैं गिल्ट में डिसीजन नहीं लूंगी, मैं अपनी टाइम और एनर्जी की रिस्पेक्ट करूंगी। ये लाइंस सिंपल लगती हैं, लेकिन ये आपकी आइडेंटिटी डिफाइन करती हैं। विजडम, बाउंड्रीज वो दीवार नहीं जो लोगों को दूर करे, ये वो गेट है जो सही लोगों को अंदर आने दे। स्टेप 3, रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स चुनना। विषैले लोग चाहते हैं कि आप इमोशनल रिएक्ट करें, क्योंकि वहीं से उनका कंट्रोल शुरू होता है। लेकिन जब आप काम रहते हैं तो उनका खेल खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल, वो प्रवोक करेंगे, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप शांत रहे तो उन्हें पावर नहीं मिलेगी। विजडम, जिसने अपनी इमोशंस कंट्रोल कर ली उसने आधी लड़ाई जीत ली। स्टेप 4, डिस्टेंस बनाना बिना गिल्ट के। हर रिश्ता बचाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते छोड़ने के लिए होते हैं। ये हार्श लग सकता है, लेकिन ये ट्रूथ है।
एग्जाम्पल, आपने नोटिस किया कि किसी के साथ रहने से आप मेंटली ड्रेन हो जाते हैं, तो डिस्टेंस बनाना सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। विजडम, आप हर किसी को नहीं बचा सकते, लेकिन खुद को जरूर बचा सकते हैं। स्टेप 5, अपने सपोर्ट सिस्टम को वापस पाना। विषैले लोग आपको आइसोलेट करते हैं, अब समय है रिकनेक्ट करने का, उन लोगों से जो सच में आपकी केयर करते हैं, जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, ना कि कंट्रोल। एग्जाम्पल, पुराने दोस्त, फैमिली या कोई मेंटोर जो आपको रिमाइंड करे कि आप कौन हैं। विजडम, स्ट्रांग लोग अकेले नहीं चलते, वो सही लोगों के साथ चलते हैं। स्टेप 6, सेल्फ वर्थ रीबिल्ड करना। उन्होंने आपको तोड़ा, अब आपको खुद को बनाना है। आपको याद करना है कि आप कौन थे और आप क्या बन सकते हैं। एग्जाम्पल, नई स्किल सीखना, अपने गोल्स पर काम करना, सेल्फ केयर करना, ये छोटे स्टेप्स आपकी आइडेंटिटी वापस लाते हैं। विजडम, आपकी वैल्यू किसी के ओपिनियन से डिसाइड नहीं होती। स्टेप 7, फाइनल डिसीजन लेना। ये सबसे टफ स्टेप है, लेकिन सबसे पावरफुल भी। आपको डिसाइड करना होगा कि आप वहीं रहेंगे या आगे बढ़ेंगे। हाफ डिसीजन कोई डिसीजन नहीं होता। एग्जाम्पल, मैं इस पैटर्न को खत्म करूंगी, मैं खुद को चुनूंगी। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं, ये कमिटमेंट है। विजडम, जब आप खुद को चुनते हैं, तभी दुनिया आपको सीरियसली लेती है। अब एक सच्चाई, फ्रीडम आसान नहीं होती। आपको गिल्ट फील होगा, आपको डर लगेगा, आप अकेलापन महसूस करेंगे, लेकिन ये टेम्परेरी है। जो परमानेंट है वो आपकी ग्रोथ है, आपकी पीस है, आपकी आइडेंटिटी है। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में अपमान सहा, धोखा देखा, लेकिन उन्होंने एक चीज क्लियर रखी, डिसीजन। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और उसी डिसीजन ने उन्हें इतिहास का सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजिस्ट बना दिया। अब आपकी बारी है, क्या आप वही गलती दोहराएंगे या नई कहानी लिखेंगे? याद रखिए, आपकी जिंदगी आपका डिसीजन है, कोई और इसे कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक आप अलाउ नहीं करते। जब एक महिला खुद के लिए खड़ी हो जाती है, तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ नहीं, उसके रिस्पेक्ट में खड़ी हो जाती है। अब तक आपने पहचान लिया, आपने समझ लिया, आपने डिसीजन भी ले लिया, लेकिन एक सच अभी बाकी है। सिर्फ बाहर के लोगों को बदलना काफी नहीं होता जब तक अंदर की पहचान नहीं बदलती, क्योंकि अगर आपकी आइडेंटिटी वही रही तो नए चेहरे आएंगे, लेकिन कहानी वही दोहराई जाएगी। यही रीजन है कि कई लोग टॉक्सिक रिश्तों से निकलने के बाद भी फिर से उसी पैटर्न में फंस जाते हैं। आज का ये पार्ट सबसे पावरफुल है, क्योंकि आज आप सिर्फ सिचुएशन नहीं बदलेंगे, आप खुद को बदलेंगे। इनर ट्रांसफॉर्मेशन, वो बदलाव जो आपको इतना स्ट्रांग बना देगा कि कोई भी आपको फिर कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आचार्य चाणक्य ने कहा था, व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सोच और उसका चरित्र होता है। आज हम वही कैरेक्टर बिल्ड करेंगे। 7 इनर ट्रांसफॉर्मेशंस जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन 1, विक्टिम माइंडसेट छोड़कर क्रिएटर माइंडसेट अपनाना। अब तक शायद आप ये सोचते थे, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, लोग मुझे ही क्यों हर्ट करते हैं, लेकिन आज ये सोच खत्म, अब नई सोच शुरू। मैं अपनी जिंदगी की क्रिएटर हूं, मैं डिसाइड करती हूं कौन मेरे जीवन में रहेगा। एग्जाम्पल, जब कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता है तो विक्टिम सोचता है, मेरे साथ ही क्यों, लेकिन क्रिएटर सोचता है, मैं इसे अलाउ क्यों कर रही हूं। विजडम, जब आप ब्लेम छोड़ते हैं तभी आप पावर पकड़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन 2, इमोशनल डिपेंडेंसी खत्म करना। आपकी खुशी, आपकी पीस किसी और पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिपेंडेंसी कंट्रोल को जन्म देती है। एग्जाम्पल, अगर किसी के मैसेज न करने से आपका मूड खराब हो जाता है तो पावर आपके पास नहीं है। विजडम, जो खुद में कंप्लीट होता है उसे कोई इनकम्प्लीट नहीं कर सकता। ट्रांसफॉर्मेशन 3, क्लैरिटी ओवर कंफ्यूजन। विषैले लोग आपको कंफ्यूज रखते हैं ताकि आप क्लियर डिसीजन न ले सकें। अब आपको क्लैरिटी चाहिए अपने वैल्यूज की, अपनी प्रायोरिटीज की, अपनी लिमिट्स की। एग्जाम्पल, मैं रिस्पेक्ट के बिना कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। ये क्लैरिटी आपको स्ट्रांग बनाती है। विजडम, कंफ्यूज्ड लोग कंट्रोल्ड होते हैं, क्लियर लोग रिस्पेक्टेड होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन 4, साइलेंस की ताकत सीखना। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है।
एग्जाम्पल, जब कोई प्रोवोक करे और आप शांत रहें तो सामने वाला खुद एक्सपोज हो जाता है। विजडम, साइलेंस वीक नहीं होता, ये कंट्रोल्ड पावर है। ट्रांसफॉर्मेशन 5, सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करना। आपका रूटीन, आपकी हैबिट्स, आपकी चॉइसेस, ये आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। अगर ये स्ट्रांग है तो कोई भी आपको इजीली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, डेली सेल्फ वर्क, लर्निंग, हेल्थ, ये आपको इंटरनली मजबूत बनाते हैं। विजडम, डिसिप्लिन वो आर्मर है जो आपको हर मैनिपुलेशन से बचाता है। ट्रांसफॉर्मेशन 6, डिटैचमेंट सीखना। अटैचमेंट आपको ब्लाइंड बनाता है, डिटैचमेंट आपको क्लियर बनाता है। मतलब ये नहीं कि आप केयर न करें, मतलब ये है कि आप खुद को खोए बिना केयर करें। एग्जाम्पल, अगर कोई चला जाए और आप टूट जाएं तो अटैचमेंट था, अगर आप स्ट्रांग रहें तो डिटैचमेंट था। विजडम, डिटैच होकर ही आप सही डिसीजन ले सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन 7, सेल्फ रिस्पेक्ट को नॉन नेगोशिएबल बनाना। अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। अगर रिस्पेक्ट नहीं तो रिश्ता नहीं, सिंपल। एग्जाम्पल, अगर कोई बार बार डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसे समझाने के बजाय आप डिस्टेंस बना लेते हैं। विजडम, सेल्फ रिस्पेक्ट ऑप्शनल नहीं, ये आपकी आइडेंटिटी है। अब सच्चाई सुनिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होगा, ये डेली प्रैक्टिस है। हर दिन, हर सिचुएशन में आपको खुद को चूज करना होगा। आचार्य चाणक्य ने भी एक दिन में महानता हासिल नहीं की। उन्होंने डिसिप्लिन अपनाया, क्लैरिटी रखी और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने प्रिंसिपल से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसीलिए वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं, एक लेजेंड बने। अब आप भी वही कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस नॉलेज में नहीं, एग्जीक्यूशन में होता है। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसी जिंदगी जहां कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई आपको गिल्ट में नहीं डाल सकता, कोई आपकी पीस छीन नहीं सकता, क्योंकि आप इंटरनली स्ट्रांग हैं। यही अल्टीमेट फ्रीडम है और ये आपको मिल सकती है अगर आप आज से शुरू करें। जब एक महिला खुद को जान लेती है तो दुनिया उसे कंट्रोल नहीं, फॉलो करती है। अब तक आपने सब समझ लिया, पहचान, स्ट्रैटेजी, ब्रेक फ्री और ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अब सबसे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा बाकी है, क्योंकि सिर्फ समझना काफी नहीं, आपको ऐसे रूल्स चाहिए जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दें। आज आपको मिलेंगे वो अल्टीमेट लाइफ रूल्स जो आपको इतना स्ट्रांग बना देंगे कि कोई भी विषैला इंसान कभी भी आपकी जिंदगी में जगह नहीं बना पाएगा। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिस व्यक्ति के सिद्धांत मजबूत होते हैं उसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। आज आप अपने सिद्धांत बनाएंगे, आप अपने रूल्स सेट करेंगे और यही रूल्स आपकी आइडेंटिटी बनेंगे। रूल 1, एक्सेस हर किसी को मत दो। हर इंसान आपकी एनर्जी, आपका टाइम, आपकी इमोशंस डिजर्व नहीं करता। एक्सेस अर्न्ड होता है, गिवन नहीं। एग्जाम्पल, कोई नया व्यक्ति आता है, आप तुरंत ओपन हो जाते हैं, अपनी पर्सनल बातें शेयर कर देते हैं। यही गलती है। विजडम, लिमिटेड एक्सेस ही प्रोटेक्टेड लाइफ बनाता है। रूल 2, वर्ड्स नहीं, पैटर्न्स देखो। लोग क्या कहते हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या करते हैं। कंसिस्टेंसी ही असली ट्रूथ है। एग्जाम्पल, कोई बार बार सॉरी बोलता है लेकिन बिहेवियर नहीं बदलता, तो वो रिग्रेट नहीं, पैटर्न है। विजडम, वर्ड्स कंफ्यूज करते हैं, पैटर्न्स रिवील करते हैं। रूल 3, रिस्पेक्ट के बिना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लव इंपॉर्टेंट है लेकिन रिस्पेक्ट उससे भी ऊपर है। जहां रिस्पेक्ट नहीं वहां प्यार भी टिकता नहीं। एग्जाम्पल, कोई आपको इंसल्ट करता है फिर प्यार दिखाता है, ये रिलेशनशिप नहीं, ट्रैप है। विजडम, रिस्पेक्ट फर्स्ट, एवरीथिंग एल्स लेटर। रूल 4, नो बोलना सीखो। हर बार अग्री करना पीस नहीं देता, वीकनेस दिखाता है। नो आपकी पावर है। एग्जाम्पल, आप अनकंफर्टेबल हैं लेकिन फिर भी यस कह देते हैं, यही सेल्फ बिट्रेयल है। विजडम, हर यस जो आप मजबूरी में कहते हैं वो आपको कमजोर बनाता है। रूल 5, एनर्जी प्रोटेक्ट करो। आपका मूड, आपकी मेंटल स्टेट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और को इसे कंट्रोल मत करने दो। एग्जाम्पल, कोई नेगेटिव बात करता है और आप पूरा दिन अपसेट रहते हैं, तो कंट्रोल आपके पास नहीं है। विजडम,
एनर्जी प्रोटेक्ट करना सेल्फ रिस्पेक्ट का हिस्सा है। रूल 6, अटैचमेंट से ज्यादा क्लैरिटी चुनो। अटैचमेंट आपको बांधता है, क्लैरिटी आपको आजाद करती है। एग्जाम्पल, आप जानते हैं कि कोई टॉक्सिक है लेकिन आप अटैच्ड हैं, तो आप स्टक हैं। विजडम, क्लैरिटी पेनफुल हो सकती है लेकिन यह आपको बचाती है। रूल 7, एग्जिट करने की हिम्मत रखो। हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, कुछ छोड़ने के लिए होती है। एग्जाम्पल, आप कोशिश करते रहते हैं लेकिन सामने वाला नहीं बदलता, तो एग्जिट ही सॉल्यूशन है। विजडम, एग्जिट वीक लोग नहीं लेते, वाइज लोग लेते हैं। रूल 8, सेल्फ इन्वेस्टमेंट कभी मत रोको। आपका ग्रोथ आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। स्किल्स, नॉलेज, माइंडसेट, ये आपको पावरफुल बनाते हैं। एग्जाम्पल, जब आप खुद पर काम करते हैं तो आप डिपेंडेंट नहीं रहते। विजडम, जितना आप ग्रो करते हैं उतना कंट्रोल कम होता जाता है। रूल 9, अलोन रहने से मत डरिए। अकेलापन पनिशमेंट नहीं, प्रिपरेशन है। यह आपको खुद से मिलाता है। एग्जाम्पल, आप अकेले हैं लेकिन पीसफुल हैं, यह सक्सेस है। विजडम, बेटर अलोन देन कंट्रोल्ड। फाइनल रूल, खुद को कभी मत खोइए। कोई भी रिश्ता, कोई भी व्यक्ति आपकी आइडेंटिटी से बड़ा नहीं है। एग्जाम्पल, आप एडजस्ट करते करते खुद को भूल जाते हैं और एक दिन सोचते हैं मैं कौन हूं। यही सबसे बड़ा लॉस है। विजडम, जब आप खुद को खो देते हैं तो सब कुछ खो देते हैं। अब एक आखिरी सच्चाई, ये रूल्स आसान नहीं है लेकिन पावरफुल हैं। अगर आपने इन्हें फॉलो किया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप वीक नहीं रहेंगे, आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आप कंट्रोल्ड नहीं रहेंगे, आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में राज्य बनाए, राज्य गिराए, लेकिन सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया वो था खुद को कंट्रोल करना। इसीलिए वो दूसरों को कंट्रोल कर पाए। अब आपकी बारी है। आप क्या बनना चाहते हैं, विक्टिम या पावरफुल क्रिएटर? याद रखिए, आपकी जिंदगी आपका रूल बुक है। अगर आप रूल सेट नहीं करेंगे तो दुनिया आपके लिए रूल्स बना देगी। जब एक महिला अपने नियम खुद लिखती है तो उसकी कहानी इतिहास बनती है। अगर आपने आज ये फैसला लिया है तो इसे सिर्फ महसूस मत कीजिए, इसे बोलिए, मैं अब अपनी जिंदगी के रूल्स खुद लिखूंगी। अब वादा कीजिए, आप खुद को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट, पीस और पावर। अब समय है खुद की तरफ लौटने का, और इस बार कभी पीछे मत देखिए।